सब लोग स्माइल कर रहे हैं, राइट? Smile morning, smile morning. स्माइल मॉर्निंग, स्माइल मॉर्निंग। एम आई लाउड एंड क्लियर? Yes, Geeta. ओके ओके। अब सबको स्माइल तो आ ही रही है, बिकॉज टीम फिनिक्स इतनी मेहनत कर रही है आपकी फिजिकल स्माइल के लिए, आपकी मेंटल स्माइल के लिए, आपकी मॉनेटरी स्माइल के लिए, है ना? तो रोज इतनी मेहनत कर रहे हैं तो उनको एक बार थैंक यू बोल देते हैं और सोल स्माइल की तरफ अचीव करते हैं इनके साथ साथ। तो एक बार टीम फिनिक्स वंस अगेन थैंक यू अमित सर, थैंक यू अंजलि मैम, एंड आप सबका मैं शुक्रगुजार हूँ। जो भी पार्टिसिपेंट्स है उनका भी, उन्होंने मुझे सेकंड चांस दिया है आज। सो एवरीबॉडी स्माइल मॉर्निंग अगेन। चले? ओके। सो आप मुझे बताइए कि रोज तो टीम फिनिक्स आपको सब कुछ बता रही है, क्या करना चाहिए, कैसे सोचना चाहिए, क्या खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, क्यों खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, राइट? और फिर हमें ऐसा लगता है अरे ये तो मैं जानती थी और मैं तो कर रही थी, बट उसके हेल्थ बेनिफिट्स नहीं पता थे। कुछ गलत चीजें हो रही थी जो हम लोग कर रहे थे, वो पता चले कि अरे यार ये तो गलत हो रहा था, चलो इसको सुधार लेते हैं। तो ऐसे हम लोग साथ मिलके आगे बढ़ रहे हैं। ओके, अब हो क्या रहा है, बच्चे आपके बड़े होते हैं ना, तो आप क्या करते हो, उनकी सोबत पे आंख रखते हो कि भाई किसकी फ्रेंडशिप रखी है इन्होंने, कहीं मेरा बच्चा बिगड़ तो नहीं जाएगा, कोई गलत फ्रेंडशिप तो नहीं है, किसी गलत लोगों के साथ तो नहीं पल रहा है। दो बच्चे बहुत कम टाइम के लिए उनके साथ होते हैं, ज्यादा से ज्यादा हमारे साथ होते हैं, स्कूल में होते हैं या सोने में टाइम निकल जाता है, खेलने में निकल जाता है, बट फिर भी वो खेलने वाला छोटा सा टाइम या कहीं बाहर गए तो किसके साथ गए, ये सारी चीजें हम क्यों देखते हैं? क्योंकि हमें पता है हमारे संस्कार तो हम अच्छे ही दे रहे हैं, लेकिन कहीं कुछ छोटी सी बात ये ना हो कि उसका आगे का फ्यूचर बिगड़ जाए या उसकी लाइफ स्पॉइल हो जाए, राइट? तो ये जो हम लोग खाना पीना खाते हैं ना, इसमें भी ऐसे ही उनका ही एक अच्छा साथी होता है जो हम बहुत यूज करते हैं। हर कोई खाने पीने की चीज उसके बिना ना बन सकती है, ना स्टोर हो सकती है, ना आप खा सकते हो, कुछ नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो आपको पता है आज का टॉपिक क्या है? वो है, आज का हमारा टॉपिक है किचन यूटेंसिल्स। किचन यूटेंसिल्स आपको सबको पता है हम क्या क्या यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं। मैंने गलत तो नहीं बोला ना कि इनके बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते, ना खाना खा सकते, ना बना सकते, ना स्टोर कर सकते। लेकिन कुछ आदतें हैं, कुछ चीजें हैं जो गलत है, जो अच्छी है, तो वो क्या है? लेट अस एंजॉय इट आज के भाई, क्या देखा जाए क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहिए। ठीक है, तो चलो आज के प्रेजेंटेशन की तरफ चलते हैं। किचन यूटेंसिल्स योर हेल्थ पार्टनर्स। ठीक है, अब आप मुझे बताइए सबसे पहले, आप सबसे ज्यादा आपके घर में क्या यूज करते हैं? दो चार लोग फटाक से आंसर दे देंगे तो चल जाएगा, या तो आप लिख सकते हैं चैट बॉक्स में। ठीक है, चलो ओके, मैं बताती हूँ। आयरन के वेसल। ओके, वेरी गुड, पहला अच्छा आंसर आया है, बहुत अच्छा आंसर पहला ही आ गया। चलो ठीक है, हम लोग आगे चलते हैं। जो मैंने देखा है मैक्सिमम घरों में हमारे यहाँ पे आज ये चीज यूज होती है। टिफिन इसमें जाएगा, स्टोर इसमें होगा, क्योंकि इसमें सीलन नहीं लगती है, दिखने में अच्छा दिखता है, रैक पे अच्छे से दिख जाते हैं, फ्रीज में अच्छे से स्टोर हो जाते हैं, राइट? और इसी का दूसरा फॉर्म है ये भी हम यूज करते हैं। अचार रख देंगे, दालें रख देंगे, बड़े छोटे हर साइज में मिल जाता है ना, सस्ता भी है। उसके बाद ये भी है, खाने में यूज करते हैं। आप कहीं पे भी खाना खाने चले जाओ तो मोस्टली यही इसी में खाना दिया जाएगा, तो वैसे ही होगा ना, हजारों साल पड़ा ही रहेगा। और क्या आपको पता है कि ये हमारी इसमें जाता ही है बॉडी में, कैसे जाता है? बिकॉज हमारी गलती से जाता है। जब भी हम कोई चीज इसमें ये करते हैं, तब होता क्या है, उसका जो जो भी खाने पीने की चीज उसमें रखी है ना, वो उसके साथ रिएक्ट कर जाती है, और जो प्लास्टिक पार्टिकल्स होते हैं वो उसमें उतरते हैं। जैसे आपने कभी हल्दी रखी है प्लास्टिक के इसमें, देखा है उसका कलर लग जाता है, तो वो कलर कभी नहीं जाता। एक
प्लास्टिक की अपनी एक गंदी सी स्मेल आती है जो हर चीज़ों में आने लगती है। तो ये जो प्लास्टिक है ये ऐसे ही नैनो पार्टिकल्स में हमारे पेट में चला जाता है। और अगर आपको अचरज होगा ये सुन के कि अगर टेस्ट किया जाए तो हम सबकी बॉडी में नैनो पार्टिकल्स ऑफ प्लास्टिक मिलेंगे। तो हमने प्लास्टिक का यूज इतना बढ़ा दिया है, पानी ले जाएंगे प्लास्टिक की बोतल में, खाना ले जाएंगे प्लास्टिक की बोतल में। क्यों? स्पील नहीं होता है, अच्छा दिखता है सब कुछ, बट अभी आपको ये आदत बदलनी होगी। ट्राई कीजिए, क्योंकि ये वाले जो डिब्बे रहते हैं ना, ये अभी नीचे स्टील ऊपर प्लास्टिक, थोड़ा सा तो कम हो जाए, ऐसे भी मिल जाते हैं। तो ये नैनो प्लास्टिक ऐसे ही हम लोग अलाउ कर रहे हैं कि भाई आ जा हमारी बॉडी में घुस जा। ठीक है, अब हम अचार वगैरह इसमें स्टोर करते हैं, मसाले इसमें स्टोर करते हैं। मैं किन लोगों को जानती हूँ जिन्होंने, जब सो कॉल्ड बड़ा ब्रांड आ गया था मार्केट में, तो अपने घर के सारे स्टील के डब्बे निकाल दिए और ये वाले डब्बे लगा दिए सारे डिब्बे में। अरे यार बहुत अच्छा दिखता है, बाहर से दिख जाता है ना कौन सी चीज किस डिब्बे में पड़ी है, और वो सो कॉल्ड फैशन हो गया। बट अभी आप सोचना कि क्या आपको प्लास्टिक खाना है या खाना खाना है। तो इस पे सोच के आप डिसाइड कीजिए कि आपको स्टोरेज किस में रखना है। जब आप किसी और चीज में स्टोर करोगे ना, नेचुरल चीजों में, तो आपकी खाने पीने की चीजों का स्वाद बना रहेगा, अच्छे से बना रहेगा, वो ज्यादा देर तक ताजी रहेगी। तो प्लीज प्लास्टिक को मना कीजिए। ठीक है, माइक्रो प्लास्टिक जो है, नैनो प्लास्टिक जो मैंने बोला, ये सिर्फ ऐसे ही हमारे पेट में नहीं जा रहा है, वो रास्ते पे फेंका जा रहा है, ओशन में फेंका जा रहा है। तो जो लोग नॉनवेज खाते हैं या रास्ते में भी हम लोग, उसके फ्यूम्स होते हैं ना, वो फ्यूम्स की वजह से हमारे लंग्स में जा रहा है। जो नॉनवेज खाते हैं तो ऐसे फिश वगैरह में रहता है तो वो उनके पेट में जा रहा है। तो इसको हम कैसे कम करें? तो यूज कम करेंगे तो कचरा कम बनेगा। सरकार भी चिल्ला रही है प्लास्टिक कम यूज करो, कम यूज करो, तो शायद हम प्लास्टिक ऐसे कम यूज करके थोड़ी हेल्प कर पाएंगे। राइट? ओके, तो अब इसके जो नुकसान होता है ना, वो बहुत होते हैं। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होती है, आपके फर्टिलिटी में फर्क आता है, टॉक्सिक केमिकल्स तो लीक होते हैं ना, तो वो अंदर जाते हैं, तो बर्थ डिफेक्ट भी बच्चों में आना शुरू हो गया है। इम्यून सिस्टम आपकी वीक होती है, एंडोक्राइन सिस्टम आपकी वीक हो जाती है। अच्छा, इसमें एक बात ये है कि अभी बीच में कुछ आया था कि भाई बीपीए फ्री है। ये बीपीए फ्री क्या होता है पता है आपको? बस पूरे जहर को थोड़ा सा कम कर दिया। तो जब आप कैंटीन मतलब टीन वाला जो फूड खाते हो ना, उसमें अंदर एक ग्लेज होता है। अगर आप उसको खींचोगे ना तो प्लास्टिक की परत निकलती है। वो प्लास्टिक की परत बनी हुई थी बीपीए से। ठीक है, तो ये बीपीए फ्री बोला गया कि हाँ हाँ बीपीए तो बहुत मतलब आपकी हेल्थ के लिए नुकसान करता था, तो हमने बीपीए निकाल दिया, तो अब अच्छा वाला प्लास्टिक आ गया, वर्जिन प्लास्टिक आ गया। बट प्लास्टिक तो फिर भी प्लास्टिक ही है। आपको कम तो करना पड़ेगा, बंद तो करना ही पड़ेगा। किसी चीज के अवगुण अगर कम कर दो तो क्या वो अच्छी हो जाएगी? नहीं। तो बीपीए फ्री हो, सो कॉल्ड बड़े बड़े ब्रांड्स हो, आप प्लास्टिक जितना कम यूज करेंगे उतना ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है, ओके। इसके आगे हम जाएंगे। देखिए, और दूसरा हम क्या यूज करते हैं? हम यूज करते हैं ये चीज, है ना। किचन बहुत अच्छा दिखता है इन चीजों से, साफ सफाई बहुत कम होती है, लगती है। फिर तेल, ऑयल, घी, ये सारी चीजें तो इतनी कम लगती है कि पूछो मत। हम सब बोलते हैं मेरे घर में तो इतना कम तेल यूज होता है बिकॉज आई यूज नॉन स्टिक। बट क्या आपको पता है ये जो नॉन स्टिक कवरिंग होता है ना, वो सिर्फ नॉन स्टिक के लिए ही है कि भाई चीजें चिपके नहीं। बट ये उतना ही डेंजरस है। ये बनता है पॉलीटेट्राफ्लोरोइथिलीन से, जिसे हम टेफ्लॉन कहते हैं। अब टेफ्लॉन के फायदे तो नहीं पता, कुछ है नहीं, है ही नहीं, तो कहाँ से पता होंगे। लेकिन टेफ्लॉन के नुकसान बहुत ज्यादा है। क्या आपको पता है 300 सेल्सियस पे अगर टेफ्लॉन गर्म होता है तो उसमें से जो फ्यूम्स निकलती है, उस फ्यूम से फ्लू होता है, जिसे टेफ्लॉन फ्लू कहा जाता है। नहीं पता होगा शायद। तो एक फ्लू जो, अभी तो हम तो कोविड से डर ही रहे, वो भी एक टाइप ऑफ फ्लू है। तो एक फ्लू है टेफ्लॉन फ्लू, जो टेफ्लॉन से होता है। तो ये जो है, या तो अगर आपको यूज करना ही है तो आप इसको बहुत हल्की आंच पे यूज करेंगे, क्योंकि ये जैसे जैसे गर्म होगा वैसे वैसे इसमें से वो फ्यूम्स निकलना शुरू होती है। 2013 तक इसमें पीएफओए मतलब परफ्लोराक्टेनिक एसिड नाम की एक चीज डली जाती थी, जो ज्यादा डेंजरस थी। जैसे प्लास्टिक में बीपीए फ्री कर दिया, वैसे 2013 से इसको पीएफओए
फ्री कर दिया। और इसमें क्या होता है, ये वाला जो एसिड है, ये एसिड है, इसका ग्लेजिंग के लिए काम आता था, बट कुछ पता चला कि इससे कैंसर हो रहा है, बाकी के हेल्थ इश्यूज हो रहा है, तो इसको बंद कर दिया। बट फिर भी वही बात हो गई कि भाई क्या यूज़ करना चाहिए? जहर को कम मात्रा में भी क्यों ना हो यूज़ करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। दूसरी बात है, हम लोग क्या करते हैं, इसको यूज़ करते हुए ना, ये देखिए, ये ऐसे हो जाता है। हम इस पे स्टील का चम्मच यूज़ कर लेंगे, घिसते हुए वो रफ वाली जो आती है उससे घिस देंगे। ये कवरिंग धीरे 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 निकलता जाता है। आपने देखा होगा इसके फ्लेक्स निकलने शुरू हो जाते हैं, और फिर वो फ्लेक्स है ना हमारे पेट में जाते हैं, और हमको लगता है कुछ नहीं, खाने पीने की चीजें बनती है तो वो तो सेफ ही होगा। और पैसे बचाने के चक्कर में हम लोग ऐसे ही पैन यूज करते हैं, ऐसे ही बर्तन यूज किए जाते हैं। तो या तो आप जब भी उसको स्क्रैचेस आ गए हैं, इन चीज़ों को बदल दीजिए। अगर अच्छे भी है तो भी आपको हर 5 साल के बाद इन चीज़ों को बदलना है। बट मैं तो बोलूँगी यूज़ ही ना करो तो अच्छा है। क्यों यूज़ करना है? पहले के ज़माने में तो थे नहीं। अगर आपको लगता है कि चीज़ें चिपकती है, तो मैं आपको एक ट्रिक बताऊँगी आज कैसे आप अपनी आयरन की चीज़ों को या स्टील की चीज़ों को सीज़निंग कर सकते हैं, जिससे कि आप खाना बनाओगे तो वो उस पे चिपकेगा नहीं। ठीक है? तो टेफ्लॉन्स नहीं यूज़ करना है, प्लास्टिक नहीं यूज़ करना है। इसके बाद बात आती है एल्यूमीनियम की। व्हाट इज़ एल्यूमीनियम? मतलब मेरी जो जनरेशन है, हमारे बचपन में एल्यूमीनियम धड़ल्ले से यूज़ होता था, और बाकी भी सब कुछ यूज़ होता था पीतल, बट एल्यूमीनियम तब इंट्रोड्यूस ज़्यादा मतलब तभी घरों में बड़े-बड़े तपेले, ये वो जॉइंट फैमिली होती थी, बहुत अच्छे से यूज़ होता था। लेकिन क्या आपको पता है, अभी भी आप उतना ही एल्यूमीनियम यूज़ कर रहे हो। आप मुझे बोलोगे नहीं, नहीं मेरे घर में तो सारी चीज़ें स्टील की है, एल्यूमीनियम है ही नहीं। बट एल्यूमीनियम फॉइल नहीं यूज़ करते हो आप? बाहर से खाना नहीं ऑर्डर करते हो आप? करते हो ना? तो ये बाहर, ये रहा एल्यूमीनियम, और ये रहा बाहर का खाना। ये आएगा किसमें आपके? वो फॉइल की एक बैग में आएगा जो एल्यूमीनियम की बनी होगी। ठीक है? खाना बनेगा ऐसे तपेलों में बड़े-बड़े, और फिर वो पैक होएगा और आपके घर में आएगा। अब ये मुझे बताइए, ये जो एल्यूमीनियम है ना, ये बहुत अच्छा हीट कंडक्टर होता है। इसलिए जितनी हाई फ्लेम पे इसको पकाएंगे आप, इसको रखेंगे, उसमें से एल्यूमीनियम रिलीज होने का जो परसेंटेज होता है वो उतना ही बढ़ जाता है। तो जब बड़े-बड़े चूल्हों पे इसको चढ़ाया जाता है, तो वो कितना एल्यूमीनियम छोड़ता होगा, और आपके खाने में कितना एल्यूमीनियम आता होगा, और वो सब आप खा जाते हो फिर, क्योंकि पता ही नहीं ना। एल्यूमीनियम फॉइल में गरम-गरम रोटी बना ली, एल्यूमीनियम फॉइल में पैक कर ली, क्या हुआ? वो एल्यूमीनियम आपकी रोटी में चला गया। रोटी तो गरम हो गई, रह गई काफ़ी देर तक, क्योंकि वो तो अच्छा हीट कंडक्टर है, लेकिन फिर ये क्या? एल्यूमीनियम आपके पेट में जा रहा है। ठीक है? एल्यूमीनियम में कुछ डाल के खाना बना ले, माइक्रोवेव में रख देते हैं कि हाँ, इसमें तो बन जाएगा, बट एल्यूमीनियम इज़ एल्यूमीनियम, और इसे ना यूज़ करें उतना ही अच्छा है। हमारे ऋषि-मुनि जो हम लोग बोलते हैं कि इतने ज़्यादा इंटेलिजेंट थे, उन्होंने तब के ज़माने में पृथ्वी से सूरज की दूरी कितनी है वो बता दिया था, राइट? सहस्त्र योजन पर भानु, जो अभी पता चल रहा है कि राइट है, वो जो भी बताया गया है वो ठीक है, वो करेक्ट मेजरमेंट है। तो उन्होंने एल्यूमीनियम के बर्तन क्यों नहीं बनाए? जबकि एल्यूमीनियम तो बहुत प्रचुर मात्रा में मिलता है और ऊपर की परत पे मिल जाता है। तो फिर उन्होंने क्यों नहीं एल्यूमीनियम के बर्तन बनाए, है ना? एल्यूमीनियम के बर्तन जो है वो 1800 की सदी में शायद हमारे यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुए थे, ब्रिटिशर्स ने, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था इसको, क्योंकि एक तो सस्ता था, और इसमें खाने से टॉक्सिसिटी होती है, ये उनको पता था। तो उन्होंने ये यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया। जो हमारे कैदी होते थे उनके यहाँ, जो फ्रीडम फाइटर, हमारे लिए फ्रीडम फाइटर थे, उनके लिए वो आतंकवादी हो सकते थे, तो वो उन्होंने क्या किया था बताए? उनको स्लो पॉइजनिंग करने के लिए उन्होंने ये ढूंढा कि भाई उनको इसी में खाना दो। तो खाना इसी में बनता था, खाना इसी में पिरसा जाता था, और इसी के मग्स होते थे जिसमें वो पानी पीते थे। लेकिन फिर बाद में ये चलन बाहर भी इतना आया कि अभी भी कहीं कई घरों में, थोड़े से जो मॉनेटरी वीक होंगे, उनके घरों में इसी चीज़ों में खाना बनता है, इसी का तवा होगा, इसी के चम्मच होंगे, सब कुछ। तो रोज़ आप सोचिए कितना एल्यूमीनियम पेट में जा रहा है। ये लेकिन होता क्या है ना, ये हाईली रिएक्टिव विथ एसिडिक फूड है। जैसे आपने टमाटो वाला सब्जी बनाया, इसमें लाइम वाला बनाया, कुछ विनेगर डाल दिया,
तो वो उससे जल्दी से रिएक्ट कर जाएगा और वो एल्यूमिनियम उतना आपके इसमें खाने में एब्जॉर्ब हो जाएगा। जब हाई लेवल ऑफ ये एल्यूमिनियम जाता है आपके पेट में तो आप अल्जाइमर के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा होता है कि एल्यूमिनियम टॉक्सिसिटी बढ़ जाती है आपकी बॉडी में, जिससे आपकी ब्रेथ आपको थोड़ा तकलीफ देगी। ब्रेन के बोन के डिसीजेस होते हैं, किडनी के डिसीजेस हो सकते हैं, बच्चों में बर्थ डिफेक्ट आ सकता है। तो ये भी उतना ही घातक है जितना कि प्लास्टिक घातक है। तो आपने घर से अगर एल्यूमिनियम वेसल्स निकाल दिए हो, लेकिन आपने अगर एल्यूमिनियम फॉइल नहीं निकाली है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप वो भी यूज करना बंद कर दे। या तो अगर बहुत ही जरूरी है तो आप उसमें गरम खाना पैक ना करें, वो आप माइक्रोवेव में यूज ना करें। ठीक है, तो एल्यूमिनियम को जितना बन सके आप कम कीजिए। अब आप बोलोगे नहीं कढ़ाई तो एल्यूमिनियम की चाहिए ना मैम, वो तो स्टील की कढ़ाई में खाना जल जाता है तो वो तो चाहिए ही चाहिए, और हम तो हिंडालियम की यूज करते हैं। पर देखिए एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम है। कढ़ाई के लिए और बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शंस है जो जिसमें खाना जलता नहीं है, जिसकी तरफ हम लोग आगे आएंगे। ओके, इसके बाद हम लोग, अच्छा ये तो किसमें ना किया जाए, ये सारी ये देख के ही गंदा लग रहा है, राइट। अब इसके बाद एक और चीज है जो हमारे घर में सबसे ज्यादा यूज होती है, दैट इज स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील जो होता है ना, ये न्यूट्रल कहा जाता है। मतलब ये आपके खाने पे ना तो अच्छा इफेक्ट डालेगा ना तो बुरा इफेक्ट डालेगा। लेकिन ये कब तक, जब तक ये इसका कोटिंग जो भी है वो अच्छा होगा। जब इसमें यूज होने के बाद काले काले दाने आने लगते हैं ना, देख रहे होंगे आपने कभी, वो दाने जब आ गए दैट मीन्स आपका टाइम हो गया कि आप उस बर्तन को अब फेंक दो। क्योंकि जो स्टील है वो आपका बनता है क्रोमियम से, निकेल से। तो ये जब काले दाने आ गए घिस घिस के, या कुछ एसिडिक उसमें ज्यादा बना लिया तो दैट मीन्स अब वो उसमें से लीच हो रहा है, वो आपके खाने में आ रहा है। तो आपको तभी के तभी ये बदल देना है। तो दिस इज अ न्यूट्रल ऑप्शन कि आप इसमें यूज कर सकते हैं, बट आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा। नुकसान तब होगा जब आपको ये इसका मतलब यूज ज्यादा हो गया। तो एक तो ये ध्यान रखिए कि आप अच्छी क्वालिटी का स्टेनलेस स्टील ले, और उसको जैसे ही स्क्रैचेस या को कुछ काले दाने आ गए तो आप उसको यूज करना बंद कर दे। ये अच्छा ऑप्शन है, बट आई वोंट से कि इट इज अ हेल्दी ऑप्शन। ठीक है, तो प्लास्टिक नहीं, एल्यूमिनियम नहीं, और स्टील देखिए कितना कम कर सकते हैं, अच्छा रहेगा आपके लिए ही। तो अब करे क्या, बनाए किसमें, आपने तो सारे रास्ते ही बंद कर दिए मैम। तो इसमें सबसे अच्छा एक रास्ता मैं आपको बताऊंगी, दो चार है बट सबसे अच्छा जो मैं खुद भी करती हूँ, ठीक है, मेरे घर में मैं पिछले 8 सालों से यूज कर रही हूँ, वो है मिट्टी के बर्तन। मिट्टी के बर्तनों को ग्रीन यूटेंसिल्स भी कहा जाता है। मिट्टी के बारे में कौन नहीं जानता है, जो वेज है वो भी जानते हैं, जो नॉन वेज है वो भी जानते हैं। ठीक है, जो भी खाना खा रहे हैं वो कहाँ से आ रहा है, मिट्टी से आ रहा है। सारे मिनरल्स कहाँ से आ रहे हैं, मिट्टी से आ रहे हैं। तो मिट्टी अपने आप में बहुत ऊंचा स्थान रखती है, जिसमें से हमें सब कुछ मिलता है। देखिए पूरी धरती या पूरी जो भी हमारी कायनात है वो कौन नरिश कर रहा है, मिट्टी कर रही है ना। टमाटो का पेड़ लगा दो टमाटो आ गया, बीन्स लगा दो बीन्स आ गया, बट उसको मिल कहाँ से रहा है, ये खाइए वो खाइए वो खाइए, आ कहाँ से रहा है, मिट्टी से आ रहा है। तो जब आप मिट्टी के बर्तनों में खाना बनाते हैं तो वो सारे जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो उसमें होते हैं और वो हमें मिलते रहते हैं। ठीक है, दूसरी बात है ये सस्ते भी रहते हैं, और अगर आप अच्छे से यूज करो तो इसकी ड्यूरेबिलिटी भी बहुत अच्छी होती है। इसमें जो ये टॉक्सिक मटेरियल नहीं रहता है इसमें। ठीक है, दूसरा है कि केमिकल नहीं है इसमें कोई भी, इको फ्रेंडली है, टूट गया तो मिट्टी का मिट्टी में मिल जाएगा। दूसरी बात है सेफ है। दूसरा एक और हेल्थ मैं आपको बताऊंगी कि ये अल्कलाइन होता है नेचर में। तो जब आप इसमें खाना बनाते हैं तो आपके एसिडिक फूड जो रहता है वो इससे रिएक्ट होके उसका पीएच वैल्यू मेंटेन होने में हेल्प होती है। ठीक है, तो ये पीएच वैल्यू मेंटेन होने से क्या होता है, खाना टेस्टियर भी बनता है और हेल्दी भी बनता है।
इसके टेस्ट को तो आपको पता है ना, बड़े-बड़े ढाबों पे जाके खाना खाते हैं मिट्टी वाले बर्तन का, राइट? तो इसमें जो पोरस थिंग होती है, तो उसमें जब खाना बनाओगे आप तो उसमें हवा लगती है, उसमें आप खोल-खोल के देखते हो तो सूरज की किरण आती है। इससे होता क्या है कि बाघभट्ट जी ने कहा है कि जब तक खाना पकते हुए उसे अगर हवा या और सूरज की किरणें ना लगे, तो वो खाना खाने लायक नहीं रहता है। तो जब हम ऐसी चीज़ों में खाना बनाते हैं तो उसको खोल के देखते हैं, तो ऐसे ही सूरज की किरण लग गई, हवा लग गई, और वैसे ही वो तो पोरस होता है तो हवा से हवा तो उसमें लगती रहती है। तो जो खाने का स्वाद रहता है और हेल्दीनेस रहता है वो उसमें बरकरार रहता है। थोड़ा यही है कि गर्म होने में थोड़ा टाइम लेता है, बट एक बार गर्म हो चुका तो बाद में आप गैस जल्दी बंद कर दीजिए, तो वो जल्दी से खाना, मतलब आपका बाद वाला गैस कम यूज़ होता है, पहले वाला थोड़ा ज़्यादा लगेगा, ठीक है? और सारी चीज़ें उसमें आप बना सकते हो, आप खट्टा भी बना सकते हो, आप मीठा भी बना सकते हो, आप चावल भी बना सकते हो और दाल भी बना सकते हो। दूसरा एक रिसर्च कहता है कि जो चीज़ें मिट्टी के इसमें बनती है या तो रखी जाती है, वो बहुत ज़्यादा टाइम तक चलती है, मतलब वो खराब नहीं होती है। अगर मिट्टी के बर्तन में दाल बनाइए तो आपकी दाल 24 घंटे तक बिना फ्रीज के, मतलब फ्रीज के बाहर अच्छी रहेगी। ये रिसर्च है, ठीक है? तो आप सोचिए बाकी की चीज़ें जब आप इसमें रखेंगे, अगर पकी हुई दाल 24 घंटे नहीं खराब हो रही है, तो बाकी की चीज़ें अगर आप इसमें रखोगे तो वो बिल्कुल भी खराब नहीं होती है। दूसरा ये होता है कि इसकी डेंसिटी जो होती है ना, वो मॉइस्चर रिटेन करती है, और मिट्टी जो होती है वो निगेटिवली पार्ट होती है। तो निगेटिवली ये होने से जो बाकी के मिनरल्स होते हैं, जैसे कि कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, जिंक है, वो पॉजिटिवली रहते हैं। तो वो पॉजिटिव चीज़ों को निगेटिव मिट्टी जो है वो पकड़ के रखती है। इसीलिए ऐसा नहीं होता है कि आप यूज़ कर रहे हो तो वो एक ही दिन में उसमें से जो भी कुछ था वो खत्म हो गया, आप क्या करें, ठीक है, ऐसे नहीं होता है। बस इसमें साफ-सफाई का एक ही ध्यान रखना पड़ता है कि आप जब भी इसमें खाना बनाएँ, तो उसके बाद इसको आप साबुन से या किसी डिटर्जेंट से या कोई भी बर्तन साफ करने वाले इससे ना धोएँ, क्योंकि ये जैसे मैंने आपको बताया ये पोरस है। पोरस होने से क्या होता है, वो सारी चीज़ें इसमें घुस जाएगी और जब आप खाना बनाओगे तो वो बाहर आएगी और आपके खाने में मिल जाएगी। इसलिए प्लीज़ इसको धोने के लिए आप किसी भी डिटर्जेंट का यूज़ ना कीजिए। आप क्या कीजिए, इसको आप, राख होती है ना, पहले वो जो उपले बनते थे, उपले की राख रहती है। अब तो सिटीज़ में नहीं मिलती है। तो आप क्या कीजिए, चने का आटा है, ज्वार का आटा है, बाजरे का आटा है, कुछ नहीं तो चावल मिक्सर में पीस लीजिए और उसका जो भी वो खुरदुरा सा बनेगा पाउडर, उससे आप इसको धो सकते हैं। अच्छा मैडम, ऑयल कैसे जाएगा? नींबू यूज़ कर लीजिए, अच्छे से ऑयल निकल जाएगा इसका, ठीक है? और इसको अच्छे से सुखाना ज़रूरी होता है, नहीं तो बारिश के दिनों में क्या होता है, इसमें फंगस लग जाती है। इसलिए इनको धोने के बाद अच्छे से इनको आप या तो धूप में सुखा लीजिए या गैस पे इसको आप गरम कर लीजिए, तो ये अच्छे से सूख जाते हैं। तो वो फंगस वाला इश्यू नहीं आएगा। आप इसमें दूध रख सकते हैं, आप इसमें खाना बना सकते हैं, आप इसमें बना हुआ खाना स्टोर भी कर सकते हैं। ठीक है? तो ये स्टोर कीजिए, खाइए, इसमें खाना खाया जाता है, बनाया जाता है, स्टोर किया जाता है, सब सारी चीज़ें हो सकती है इसमें। तो आप यूज़ करना शुरू कर दीजिए, बहुत सस्ती मिलती है, 100-150 रुपए का एक पैन मिल जाता, बड़ा पॉट मिल जाता है, और 5-6 महीने से ज़्यादा तो मेरे घर में तो चलता है, जबकि मेरी बाई ही उसे साफ़ करती है। अगर हम कर तो शायद थोड़ा ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से साल भर तो आराम से चल जाती है, और ₹100 साल भर के लिए अपनी हेल्थ के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसे मैं सोचती हूँ। तो मेरे हिसाब से आप ये यूज़ करना, कोई ब्रांडेड ही लीजिए, मिट्टी कूल वगैरह ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। अपने लोकल वेंडर के पास जाइए, उससे लीजिए, जितना हो सके उनको भी तो कुछ मिले, उनकी भी उपजीविका चल पड़े, ठीक है? तो इन चीज़ों की तरफ थोड़ा हम लौट के आएँगे, मिट्टी के बर्तन यूज़ कीजिए। कुछ दिनों बाद अगर इसमें आपको लगता है कि ऑयल जम गया है, तो आप इसको गैस के ऊपर पलटी मार के रखेंगे तो धी और गैस चालू कर देंगे हल्का, बहुत ज़्यादा तेज़ गैस नहीं रखना है। तो क्या होगा, धीरे-धीरे उसमें से जो ऑयल वो पोरस होने की वजह से जो खींचा गया था, वो ऑयल धीरे-धीरे बाहर आ जाता है और आपके बर्तन फिर से नए जैसे हो जाते हैं। तो आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं, इसमें कुछ भी करिए, बनाइए, खाइए, पिइए, कुछ भी कर सकते हैं। मटका तो हम यूज़ करते ही है ना पानी का। मटका पूरे साल यूज़ कर सकते हैं, बस जिनको सर्दी कफ ऐसी शिकायतें ज़्यादा होती है,
उनको 3 महीने के बाद 1 महीने के लिए मटके का। तो ये जो मिट्टी वाले बर्तन हैं, हाँ, ये मटका हम यूज़ करते हैं। इसको आप 3 महीने तक यूज़ कीजिए, फिर इसको आप रख दीजिए, 1 महीने तक दूसरे किसी भी घड़े से पानी पीजिए और इसको आप वापस से रीयूज़ करेंगे। मिट्टी के बर्तन कभी भी अगर यूज़्ड वाला भी है या नया भी है, उसको यूज़ जब भी, तो ये जो भी है आप मटके का पानी पीजिए 3 महीने तक। उसके बाद जब भी कोई भी बर्तन आपको रीयूज़ करना है या नया भी लाए हैं आप, तो आप 24 घंटे के लिए उसको पानी में भिगो के रखिए, उसको अच्छे से मैम आपका धो वीडियो लीजिए। ऑफ है शायद, सो प्लीज ऑन ओके, कीजिए। ओके, लेट मी चेक। Geeta, slide is visible. Your video is on mute. ओके, ओके, जस्ट वेट। Yeah. यहाँ पे तो ऑफ नहीं दिखा रहा है उनका एक्चुअली। हेलो, हेलो, आ रही है? इसको यूज़ करिए ज़रूर से। जो भी आपको कोई दिक्कत है तो मुझे फ़ोन कर लीजिएगा, क्योंकि मैं पिछले 8 साल से यूज़ कर रही हूँ, तो मैं आपकी हेल्प कर पाऊँगी। ओके, इसके बाद और एक चीज़ आती है, जो है ये हमें यूज़ ज़रूर और ज़रूर यूज़ करना चाहिए। ये दिस इज़ आयरन, नॉर्मल सा रास्ते पे मिल जाता है आपको, ठीक है? आयरन से क्या मिलता है? तो भई आयरन से आयरन मिलता है ना? तो तवा यूज़ कीजिए, कढ़ाई यूज़ कीजिए। बस इससे यही है कि इसमें जब आप खाना बनाते हो तो खाना ज़्यादा देर अगर रखेंगे तो वो काला हो जाता है। काला होना कोई बुरी बात नहीं है, बस उसमें आयरन इनटेक बढ़ गया आपका, ठीक है? तो उसमें ज़्यादा आयरन आ गया तो आपके पेट में भी, लेकिन काला खाना कोई खाना मतलब किसी को नहीं अच्छा लगेगा। सो आप इसमें खाना बनाइए और इसको वही उसमें से तुरंत निकाल लीजिए। तो आपको चाहिए उतना आयरन तो मिल ही गया। आयरन से क्या होगा भई, आपका हीमोग्लोबिन अच्छा रहेगा, आपका बी12 अच्छा रहेगा, स्किन पे ग्लो रहेगा, ये सारी चीज़ें आप सबको पता है, ठीक है? तो इसमें खाना बनाइए और निकाल के तुरंत इसको रख दीजिए। फिर इसको धोते हुए आप क्या करेंगे, इसको अच्छे से जैसे भी आपकी बाइट होती है डिटर्जेंट से वगैरह उससे धो लीजिए। फिर इसको सुखाना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो ये जंग पकड़ लेता है। और वो जंग अच्छा नहीं होता है हमारी हेल्थ के लिए। और अगर समझो पकड़ भी लिया कभी किसी रोज, तो आप उसको यूज करने के पहले फिर से एक बार धो लीजिए एंड देन आप उसको गैस पे रख सकते हैं। इसमें बहुत कम गैस यूज होता है, खाना बहुत टेस्टी बनता है और इसमें आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। इसमें आप इसको आप हाई फ्लेम पे भी यूज कर सकते हो, स्लो फ्लेम पे भी यूज कर सकते हो। तो जो तलने वाले काम जो होते हैं ना, उसके लिए आप ये यूज कीजिए। जैसे मैंने आपको बताया कढ़ाई की बात एल्यूमिनियम में, ठीक है ना? बहुत सारी लेडीज बोलती नहीं कढ़ाई तो यूज करनी पड़ेगी ना, बट नहीं, आप ये कढ़ाई यूज कीजिए। तो फ्राइंग के लिए क्या होता है कि हमारा जो हीट का ये रहता है वो बहुत हाई फ्लेम पे हम करते हैं, तो इसलिए आप इसमें करेंगे तो इस आपको कोई भी नुकसान नहीं देगा ये, ठीक है? तो आप इसमें खाना बनाइए, आप इसमें तलने वाली चीज़ें तलिए, मतलब फ्राइंग के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आप इसको फ्राइंग कीजिए, शैलो फ्राई कीजिए, कुछ भी कीजिए, इसमें खाना ना तो चिपकेगा, ना कुछ होगा। अब रही बात, जब आप डोसा-विसा बनाओगे ना, तो आप बोलोगे इसमें चिपक जाएगा, नॉन स्टिक तो यूज़ ही करना पड़ेगा, क्या करें? तो मैं आपको एक सिंपल ट्रिक बताती हूँ। आप क्या कीजिए, इस तवे को आपकी गैस पे रखिए हाई फ्लेम पे, थोड़ा गरम हो जाए, उस पे आप डालिए ऑयल, ऑयल डाल के उसको पोंछ लीजिए, थोड़ा-सा पानी छिड़किए, वापस उसको पोंछ लीजिए। ऐसे अगर आप 3 बार करेंगे तो आपके डोसे इस तवे पे बिना ऑयल के निकलेंगे, ठीक है? जैसे नॉन स्टिक पे आप नहीं लगाते हो ना ऑयल, वैसे इस पे भी नहीं लगाना पड़ेगा। बस ये पहला वाला सीज़निंग इसका करना बहुत ज़रूरी होता है। 3 बार ऑयल डालिए, मतलब एक के बाद एक। ऑयल डाला, पोंछा, पानी डाला, पोंछा, वापस ऑयल, पानी। ऐसे आप इसको फ्लेम पे रखते जाइए, करते जाइए, तो ये सीज़न हो जाता है, ठीक है? अब रही एक और बात है कि इसमें खट्टा खाना नहीं बनाते हैं। आपको तो पता है वो आयरन ज़्यादा ये हो जाएगा फिर उसमें, और ज़रूर, और वो खट्टा खाना जो होता है ना, इसको डिके कर देता है, तो वो टूट जाएगा, मतलब बाद में उसको कहीं से रिसाव होना शुरू हो जाएगा, अगर पतला बर्तन है तो। इसलिए इसमें खट्टा खाना मत बनाइए, अगर बनाया भी तो बहुत जल्दी से उसमें से आप निकाल लीजिए। अवॉइड करेंगे तो ज़्यादा अच्छी बात है। दूसरी बात ये है कि जब भी आप नई लोखंड की चीज़ें या नई आयरन वाली चीज़ें अगर यूज़ करते हैं, तो उसको आप 24 घंटे इमली के पानी में भिगो के रखिए।
इससे क्या होगा कि जब भी ये मतलब बन के आया है ना, तो वो आयन पे जो भी ऊपर की परत जो होगी वो हट जाएगी अच्छे से, और आपको यूज करने के लिए अच्छा वाला अंदर का आयन मिलेगा। ठीक है, खाना बनाते हुए खटाई वाला खाना नहीं बनाना है, लेकिन जब नई चीज लाओगे आप तो आप 24 घंटे के लिए इसको इमली के पानी में भिगो के रखिए, एंड देन वॉश इट एंड यू कैन यूज इट। ओके, इसमें और एक चीज आती है जो ये है कास्ट आयन, बीड़, मराठी में इसको बीड़ बोलते हैं। ये थोड़ा आयन के कंपेयर में नाजुक होता है, सो गिरने से ये इसमें थोड़े मतलब ये टूट सकता है, बट इसमें भी वही फायदे मिलते हैं आपको जो आयन की चीजों में मिलेंगे। तो ये भी आयन देगा आपका, आप इसमें खाना बनाएंगे तो इसमें भी डोसे या अप्पे वगैरह बहुत अच्छे से बनते हैं। सॉरी, मैं एक चीज आपको बताना भूल गई थी मिट्टी वाले में। ओके, मिट्टी का और एक फॉर्म है जो हम लोग यूज करते हैं, वो है ये। इसे स्टोनवेयर या तो फाइन चाइना या तो क्ले के बर्तन या पोर्सलिन कहा जाता है। ये हमारे सबके घर में रहते हैं। तो ये ना तो स्टोन है ना तो कोई और चीज है, बस ये मिट्टी ही है, बट इसको सिरामिक किया जाता है, मतलब किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे इसको पकाया जाता है। और ये जो ग्लेज आता है ना इसमें, ये ग्लेज आता है ग्लास की वजह से। इसमें थोड़ा सा ग्लास डालते हैं ताकि ये ग्लेज आता है, कलर डाल सकते हैं इसमें, और इसमें आप खाना बना भी सकते हैं और खा भी सकते हैं। इसमें से कोई भी चीज मतलब उसके जो भी पार्टिकल्स होंगे वो लीक नहीं होते हैं, क्योंकि ये नॉन पोरस होता है। तो अगर आपको मिट्टी के फायदे चाहिए तो आप मिट्टी वाले बर्तन यूज कीजिए, और ऐसे ही अगर आपको यूज करना है तो ये आप यूज कर सकते हैं, बिकॉज बट ये नॉन पोरस होता है। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड एज अ फाइन चाइना, और हम लोग चीनी मिट्टी के बर्तन बोलते थे इसको बचपन में। ये भी दिखने में बहुत सुंदर होते हैं, और ऐसे कहा जाता है कि नमक इसी में रखना चाहिए। आप प्लास्टिक में या स्टील में नमक रखोगे ना तो नमक खराब हो जाता है, बट इसमें नमक रखने से नमक का गुणधर्म जो है वो अच्छे रहते हैं और वो ज्यादा टाइम तक चलता है। दूसरी बात है कि इसमें आप अचार, ऐसी वाली चीजें जिसमें नमक ज्यादा होता है, वो चीजें आप इसमें स्टोर कीजिए, वो कभी खराब नहीं होगी। ठीक है, अचार की बर्नियां बचपन की याद आ गई होगी सबको। ओके, तो आयन हो गया, उसका यूज कीजिए, बट सब कोई करेगा ऐसा नहीं है, तो हम लोग ये पुराने इस पे भी जा सकते हैं। ये है कॉपर। ठीक है, कॉपर के बर्तन बहुत अच्छे होते हैं। अब कॉपर के बर्तन हम लोग बचपन में शायद सब नहीं देखे होंगे, आजकल नहीं देते हैं। इसका क्या होता है, ये बहुत अच्छे से हीट रिटेन करता है, तो फूड बहुत टाइम तक गर्म रहता है, और इसमें जो है गैस भी कम जलता है। पहले वैसे ही मिट्टी जैसे ये थोड़ा पहले ज्यादा लगेगा, लेकिन बाद में ये हीट पकड़ के रखता है, इसलिए आपका खाना इसमें बाद में बहुत देर तक गर्म रहता है और पकते रहेगा। दूसरी बात है कि इसमें जो है कॉपर रिलीज होता है। ठीक है, जो भी नेचुरल चीजों से चीजें बनी है वो रिलीज होगी, उसका हीट से रिएक्शन होगा, ठंड से रिएक्शन होगा, तो वो रिलीज होगी और आपके खाने में जाएगी। और कॉपर इज वन ऑफ द मेन एलिमेंट जो अपनी बॉडी को चाहिए। ठीक है, कम मात्रा में ही चाहिए, लेकिन चाहिए, तो वो आपको ऐसे मिल जाएगा। लेकिन इसमें एक बात है कि आप नमक वाला खाना थोड़ा बनाना अवॉइड करना पड़ेगा आपको इसमें, क्योंकि नमक वाले खाने से क्या होता है कि ये उसके साथ रिएक्ट कर जाएगा और कॉपर ज्यादा मात्रा में फिर आपके खाने में उतरेगा। तो ज्यादा कॉपर खाने में होना इज ऑल्सो नॉट गुड। उससे विल्सन डिसीज हो जाता है, मेनिस डिसीज हो जाता है, ऐसे दो चार चीजें हैं। देखिए, फायदे बहुत है, नर्व्स के लिए अच्छा है, आपके मेटाबॉलिज्म के लिए अच्छा है, आपका ये जो है पित्त कम करता है। ठीक है, कॉपर जो है आपका पित्त कम करता है, तो हेल्थ बेनिफिट ज्यादा है। कुछ चीजें ध्यान रखनी है, अति कोई भी चीज अच्छी नहीं होती है, तो वैसे ही आपको ज्यादा कॉपर नहीं चाहिए। तो आप क्या कीजिए, पानी का मटका आप कॉपर का ले लीजिए। अब इसमें बात यह है, पानी का मटका तो कॉपर का ले लिया, लेकिन अंदर से अगर वो साफ नहीं है, अंदर से अगर वो काला है और ऊपर से ही सिर्फ चमक रहा है, तो उस पानी में कॉपर नहीं उतरेगा। तो जो भी चीज में आप पानी रख रहे हैं कॉपर के बेनिफिट के लिए, उसको आपको अंदर से भी पूरा वैसे ही चमकता हुआ साफ रखना पड़ेगा।
ठीक है। आयरन के एब्जॉर्प्शन के लिए कॉपर बहुत ज़रूरी होता है। तो जब भी आप खाना खाए और आप अगर पानी कॉपर का पिए, कॉपर में रखा हुआ पानी पिए, आपने पत्ते वाली सब्जी खाई और कॉपर वाला पानी पिया, तो आपका आयरन इनटेक बहुत अच्छे से बढ़ जाएगा, अब्जॉर्ब हो जाएगा आपकी बॉडी में। रेड ब्लड सेल्स में तो मतलब आयरन है तो रेड ब्लड सेल्स में तो काम आ ही रहा है ना ये, ठीक है। इसके बाद दूसरी एक चीज आती है, ये है इसके हेल्थ बेनिफिट्स। क्या क्या करेगा, एनीमिया कम करेगा, हार्ट का हेल्थ बढ़ाएगा, डाइजेस्टिव सिस्टम पे काम करेगा, वेट लॉस में भी काम करेगा, ठीक है। हेल्दी स्किन, तो जो भी हमें सब चाहिए वो सब मिल रहा है इसमें से। तो कॉपर यूज करना शुरू करेंगे हम लोग आज से। ये है पीतल। पीतल इज व्हाट? पीतल ये कॉपर से ही बनता है। इसमें क्या डलता है? कॉपर के साथ साथ इसमें डलता है जिंक। जिंक मिनरल पता है ना किसी को? सबको सुना हुआ तो होगा ना, बॉडी में भी जिंक चाहिए, जिंक की मात्रा कम हो गई, इसकी मात्रा कम हो गई, कैल्शियम कम हो गया, तो वैसे ही ये जो है ये है हमारा जिंक और कॉपर से बनता है। तो पित्तल के बर्तन यूज करने से क्या क्या होगा? आपको मिलेगा कॉपर एंड जिंक। ओके, ये क्या करता है? स्ट्रेंथ बढ़ाता है, बीपी के लिए काम आता है, स्किन कंडीशन जो कॉपर के बारे में था वही, बट ये क्या करेगा? आपका पित्त ये भी कम करेगा। तो जिनको पित्त है वो इसमें बना हुआ खाना खाए या तो ये करे। बट इसमें एक दूसरी बात थोड़ी सी आपको ध्यान देनी पड़ती है, वो ये है कि इसको आप डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते हो खाना बनाने के लिए, बिकॉज ये एसिडिक चीजों से रिएक्ट कर देता है, खाना ग्रीन हो जाता है इसमें, विच इज जहरीला बोल सकते हो उसको। इसीलिए इसमें खाना बनाने के बाद या तो जल्दी निकाल लेना है या तो बनाना ही नहीं है इनफैक्ट। और अगर आपको बनाना ही है तो ये एक प्रोसेस है, इसको बोलते हैं टिनिंग प्रोसेस, जिसमें कॉपर और पीतल के जो बर्तन होते हैं उनको ऐसे पहले तो गर्म किया जाता है। गर्म करने के बाद इसके ऊपर टिन धातु जो होता है, उस टिन धातु का, जिसको कि हम जस्त भी बोलते हैं, उसका इसके ऊपर लेप लगाया जाता है। फिर से गर्म करेंगे, फिर से लेप लगाएंगे, ऐसे 2-3 बार जब इसको लेप लगाएंगे तो ये बर्तन अंदर से ऐसे हो जाता है। बाहर से पीतल है, अंदर से टीन का प्लेटिंग है, और इसमें इसके अंदर आप खाना बना सकते हो और काफी देर तक रख भी सकते हो, ठीक है। जो मैंने पहले एल्यूमिनियम के टाइम पे दिखाया था कि एल्यूमिनियम में बड़े बड़े तपेले, आप कहीं भी जाओ बड़े खाना जहाँ पे बनते हैं वहां पे एल्यूमिनियम ही यूज होता है आजकल। पहले के जमाने में ये बर्तन यूज होते थे। बट इसको टिन करना, जिसे हम हिंदी में कल्ली या मराठी में कलही बोलते हैं, ये आर्ट अब स्टिंग मतलब नहीं है, कोई नहीं करता है कलही, बट हम लोग अगर ये यूज करना शुरू कर देंगे तो वो लोग वापस आ जाएंगे, है ना, इकोनॉमी हमारी अच्छी होगी उससे। तो ये बर्तन यूज करने के लिए आपको ये देखना है कि आपको ये जरूर से खाना बनाने के लिए अगर यूज कर रहे हैं तो आपको अंदर से इसको कल्ली करना या टिन प्लेटिंग करना बहुत जरूरी है, कॉपर एंड इसके लिए ये इसका प्रोसेस होता है। दूसरी बात है, अगर आप सिर्फ खाना खाने के लिए भी यूज कर रहे हो तो इसमें खटाई मत खाइए, लेकिन ग्लास आप यूज कर सकते हो इसका, लेकिन उसमें नींबू शरबत मत पीजिए, ठीक है। तो इसमें आप खटाई अवॉइड करके बाकी सारी चीज कर सकते हैं। जो भी बाकी की चीजें हैं, जैसे आपने आटा गूंदने के लिए लिया, ग्लास लिया, या डब्बे लिए इसके बड़े वाले जो स्टोरिंग वाले होते हैं, वो भी आप बिना कल्ली के यूज कर सकते हैं, बट कल्ली कर लो तो ज्यादा अच्छा है। बट खाना बनाने के लिए मत कीजिए इसका इस्तेमाल। अगर आप एसिडिक खाना बना रहे हो तो कल्ली करके ही इसको आपको यूज करना है, कॉपर एंड ब्रास, ठीक है। इसके बाद हम लोग दूसरी एक जगह एक चीज देखेंगे, ये मेरी मनपसंद चीज है। ओके, दिस इज ब्रॉन्ज। इसे हम हिंदी में कंसा बोलते हैं। आपको पता है इसका महत्व कितना है? जब कोई भी मेडल होता है ना, एक होता है गोल्ड, दूसरा होता है सिल्वर, और उसके बाद इसका नंबर आता है। दिस इज ब्रॉन्ज, कंसा। ये भी बनता है कॉपर से ही। कॉपर के बाद ब्रास, ब्रास के बाद जब ब्रास में टिन डाला जाता है तो उससे ये कंसा बनता है। कंसा थोड़ा ब्रिटल होता है, इसीलिए इसके बर्तन आजकल तो थोड़ा हार्डनिंग बढ़ा के मशीन पे बन रहे हैं, पहले इसको पीट पीट के बनाया जाता था। इसलिए जब भी अगर ये बर्तन आपके हाथ से गिर गया तो ये टूट जाते थे। टूटते थे मतलब टुकड़े बिखरते नहीं थे,
बट ये बीच में से कट जाएगा या खराब हो जाएगा, मतलब यूज नहीं होगा वापस आपको, जैसे बाकी के मेटल के बर्तन यूज हो सकते हैं गिरने के बाद। तो ये थोड़ा नाजुक होता है, लेकिन इसके फायदे बहुत ज्यादा है। ये आपके वात और पित्त दोनों को मैनेज करता है। ठीक है, इसमें खाना आप खट्टा भी खा सकते हैं, इसमें आप स्टोर भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें टिन ऑलरेडी है। बट फिर भी मैं आपको बताऊंगी कि ज्यादा देर के लिए खटाई इसमें भी ना रखें। आप 10 मिनट 15 मिनट इसमें कढ़ी चावल भी खा सकते हो, आप अचार भी खा सकते हो, लेकिन 10-15 मिनट के लिए ठीक है। उसके बाद आपको इसमें खटाई नहीं रखनी है। इसको आपको टिनिंग प्रोसेस की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, ये आप ऐसे ही यूज़ कर सकते हो। ये जब भी आप लाओगे तो मैं बताऊंगी आपको कैसे लेना है इसको, इसकी प्योरिटी कैसे देखते हैं। महंगा होता है काफ़ी, लेकिन वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, आप एक बार लेंगे तो पीढ़ियों तक चलेगा ये बर्तन आपके लिए। ठीक है, तो खाना खाने के लिए एटलीस्ट तो आप ये ले ही सकते हो। कंसा इज वेरी गुड, ओबेसिटी में काम करेगा, आई साइट पे काम करेगा, देन स्किन कंडीशन के लिए अच्छा है। और आपको पता है एक छोटी सी कटोरी आती है जिससे आपके पैर घिसे जाते हैं, काले काले हो जाते हैं। आजकल तो मशीन भी निकल गए हैं, जो ऐसे थाली लगी रहती है, उसके ऊपर सिर्फ आप पैर दे के बैठ जाओ और वो घूमते रहेगा घूमते रहेगा। 5 मिनट में देखना आपके पैर पूरे काले हो जाते हैं, जैसे किसी ने स्याही मल दी हो। तो इतने अच्छे से ये आपके शरीर से हीट निकालता है, वात और पित्त कम करता है। छोटी सी कटोरी मिलती है, वो भी आजकल उसको हैंडल रहते हैं, पहले नहीं रहते थे। तो वो कटोरी से पहले के जमाने में रोज पादाभ्यंग किया जाता था। ये एक आयुर्वेद का एक प्रोसेस है, जिससे टॉक्सिन्स निकलते हैं, हीट निकलती है, वात और कफ आपका मैनेज होता है, बैलेंस होता है। तो कौन सा यूज करना चाहिए मैं मेरे घर में करती हूँ, मैं आपको बताऊंगी थोड़ी देर बाद बर्तन उसके। ठीक है, इसके बाद अब ये हो गई कि किस में बनाया जाता है। ठीक है, अब लेकिन स्टोर भी तो करते हैं ना हम लोग, मसाले, दाल, चावल, ये वो, अचार कर दिया। इसमें और एक चीज आती है जिसमें मैं बताऊंगी कि आप स्टोर के लिए मैक्सिमम ऐसे यूज कीजिए, ग्लास कंटेनर्स। खाना बनाने के लिए भी ये मिलते हैं ऐसे, आप माइक्रोवेव में प्लास्टिक की जगह पे इसको यूज कीजिए, तो आपका खाना हेल्दी रहेगा। ये बनता है किससे पता है ना आपको, बालू से ही बनता है, मतलब सिलिकॉन से ही बनता है। तो इसमें भी कोई टॉक्सिक एलिमेंट नहीं है, तो आप इसमें खाना बना सकते हैं। बट डायरेक्ट गैस पे आप रखते हो तो मिलते हैं ऐसे पॉट जो डायरेक्ट गैस पे रखे जाए, बट गैस पे खाना बनाना थोड़ा रिस्की हो जाता है, क्योंकि अगर ये अच्छे से पकाया नहीं गया है तो ये फूट जाएगा। दूसरी बात है कि इसकी ड्यूरेबिलिटी थोड़ी, मतलब सोचनी पड़ती है, अगर टूट गया तो पूरा सेट खराब, क्या करेंगे। इसलिए मैं चाहती हूँ कि देखिए, आप अगर यूज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ड्यूरेबिलिटी कम है, थोड़े कॉस्टली भी होते हैं, बट स्टोर के लिए जो भी चीजें हैं, स्टोरिंग के लिए आपको जरूर ये यूज करना चाहिए। और ये अगर आप अच्छी क्वालिटी का लेंगे ना, तो एक बार में मतलब हल्का सा गिर गया तो नहीं टूटेगा, ये बहुत जोरों से बहुत ऊंचाई से गिरा तो ही टूटेगा। लेकिन आपको ये हैंडल करना, पहले तो करते ही थे ना, पहले कहाँ पे थी चीजें ये प्लास्टिक वाली, तो तब हमारी मम्मियाँ तो यही सब यूज करती थी। और टूट गया तो टूट गया, हेल्थ के लिए इतना तो हम कर ही सकते हैं। तो स्टोरेज के लिए मैं बोलूँगी अचार, मसाले, ये ऐसी छोटी छोटी चीज़ों के लिए स्टोरेज के लिए आप ग्लास ज़रूर यूज कीजिए। और ये भी आप यूज कर सकते हैं खाना बनाने के लिए। खाने के लिए भी आप कर सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया चीनी मिट्टी के आते हैं, कांच की प्लेट्स आती है, वो भी आप यूज कर सकते हैं। लेकिन आप इसमें से बोन चाइना नाम की जो चीज़ आती है वो एक्चुअली आएगी आपकी सिरेमिक में, जो हमने बात की थी पोर्सिलिन की। वो क्या होता है ना, वो बोन चाइना में बोन डस्ट यूज होती है। तो जो वेजिटेरियन है वो सोचे कि बोन चाइना की क्रॉकरी यूज करने के पहले मुझे लेनी है या नहीं लेनी है। ठीक है, पोर्सिलिन है तो ठीक है, बट बोन चाइना यूज करते हुए थोड़ा सोचिए। प्योर ग्लास आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद ये चीज आती है, पहले के जमाने में खाना या मतलब अनाज जो ग्रेन्स थे, ऐसे कोठियों में भरे जाते थे, ऐसे मिट्टी के घड़े होते थे जिसको हम मराठी में रांजण बोलते हैं। ठीक है, इसमें भरे जाते थे। इन चीजों को क्या होता था, अंदर से गाय का गोबर लगाया जाता था, जिस वजह से वो उसमें कीड़ा नहीं होता था कोई भी।
आजकल गाय के गोबर की टिकिया मिलती है, जो हम लोग पारद यूज़ करते हैं दालों में वगैरह रखने के लिए कि उसमें कीड़ा ना लगे। तो इसमें पहले वो गाय का गोबर लगाया जाता था, जिस वजह से आपका अनाज इसमें अगर 5 साल भी पड़ा रहे, तो वो खराब नहीं होता था। ये बनती थी या तो मिट्टी से या तो बम्बू से, ठीक है? तो हवा का आवन-जावन भी होता था उसमें से, तो आपके खाने का जो खुशबू थी, न्यूट्रिएंट्स थे, वो सारे बने रहते थे। ये पुरानी कोठियाँ थी। आजकल हम क्या करते हैं, बड़े-बड़े स्टील के डिब्बे ले लेते हैं या तो काफ़ी घरों में एल्यूमीनियम की कोठियाँ होती है। बट प्लीज़ एल्यूमीनियम यूज़ ना कीजिए, क्योंकि आप उसमें जितनी ज़्यादा देर तक खाना या अनाज रखेंगे, उतना उसमें उसकी क्वालिटी कम होती जाएगी, हेल्दीनेस कम होता जाएगा और उसमें एल्यूमीनियम उतरता जाएगा। ये चीज़ें अब मिलती नहीं है, अगर हम लोग बढ़ावा दें तो शायद मिलना शुरू हो जाए। देखते हैं क्या सुधर सकता है। और एक चीज़ है जिसमें जो हम किचन में यूज़ करते सकते हैं, ये है वुडन, ठीक है? वुडन चीज़ों में खाना बनाया तो नहीं जाएगा, लेकिन स्टीमिंग वगैरह जगह आप करते हो, जैसे ढोकला, इडली या कुछ है, तो बाहर का पात्र अगर आपका स्टील का, लोहे का, पित्तल का, कॉपर का है, तो अंदर आप ये लो मतलब वुडन चीज़ रख के, वुडन की कटोरियाँ रख के या कुछ भी रख के, खाना आप स्टीम करने के लिए यूज़ कर सकते हो। ठीक है? ये तो क्या इको फ्रेंडली तो है ही, लकड़ी है, अच्छी-अच्छी चीज़ें हैं इसमें सारी। तो लेकिन इसमें खाना बना तो नहीं सकते, बट आप इसको परसने के लिए, खाना खाने के लिए, स्टीमिंग के लिए, खाना बनाते वक़्त एज़ अ स्पून या आपका जब आप सब सब्ज़ी काटते हैं तो कटर, जो भी आपका कटिंग बोर्ड होता है, वो कटिंग बोर्ड आप लकड़ी का ले सकते हैं। और इसको आप यूज़ करिए, बहुत अच्छे से यूज़ बहुत चलता है ये, खराब ही नहीं होता, मतलब बोर हो जाते हैं। इसकी साफ-सफाई भी नॉर्मल से जैसे हम करते हैं वैसे करते हैं। थोड़े से काले अगर आपके कटिंग बोर्ड पे अगर काले दाग हो जाते हैं ना कभी-कभी, जब चाकू चलता है उसके ऊपर तो कई सालों बाद उसमें थोड़े से काले दाग, उसके ऊपर क्या ऊपर ना आप विनेगर डाल दीजिए और थोड़ा खाने का सोडा डाल दीजिए, वो नए जैसा हो जाएगा। ठीक है? तो कटिंग बोर्ड आप इसका वुडन का ले आइए, खाने के लिए आप ऐसे कटोरियाँ मिलेगी, चम्मच मिलेंगे, कटलरी तो मिल ही जाएगी। तो ये आप खाना बनाने के लिए नहीं, लेकिन खाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। छोटी-छोटी चीज़ें स्टोर करने के लिए भी इसका फ़ायदा होता है। जैसे मसाले का डिब्बा मिल जाता है, छोटी-छोटी डिब्बियाँ मिल जाती है, उसमें आप गरम मसाले रख दीजिए। ऑयली चीज़ें इसमें नहीं रखते हैं क्योंकि ऑयल ये चूस लेता है। ठीक है? तो ऑयली चीज़ें ना रखिए इसमें, सूखी चीज़ें आप आराम से रख सकते हैं इसमें। अगर बड़ा है तो आप दालें वगैरह भी इसमें स्टोर कर सकते हैं। इसके बाद आएगा, ओके, ये आप सबको पता है, दिस इज़ चांदी। चांदी बहुत गुणकारी होती है, इसीलिए चांदी का वर्क खाने में भी यूज़ किया जाता है। तो जब हम इसमें खाना खाते हैं, तो ये हमारे खाने के साथ रिएक्ट होके वो चांदी हमारे पेट में जाएगी। चांदी शीत गुण की होती है, मतलब आपको ठंडा रखेगी, आपकी इम्यून सिस्टम को बढ़ाएगी, आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छे से इसका केयर करेगी, एंटीबैक्टीरियल होती है, हीट निकालेगी। तो आप चांदी के बर्तन में या तो पानी पीजिए या तो खाना खाइए, ऐसे नहीं हो सकता है, राइट? ठीक है, सब कोई नहीं अफोर्ड कर सकता है, बट ग्लासेस शायद हम लोग अफोर्ड कर सकते हैं, और हम नहीं अफोर्ड कर पाए तो बच्चों के लिए ज़रूर करना चाहिए। छोटे बच्चे को जब भी आप खाना खिलाएँगे तो चांदी की एक कटोरी ले लीजिए, एक चम्मच ले लीजिए, बस हो जाता है इतना। उस कटोरी में अगर आपकी इच्छा है और अगर आप करना चाहते हैं तो आप उसको सोने का प्लेटिंग कीजिए और उसमें आपके बच्चे को आप खाना खिलाइए जब तक खाता है वो। थाली ले ली तो बहुत सालों तक खा पाएगा, बड़े का हो गया फिर छोटे का भी दे दे सकते हो आप। लेकिन चांदी आपके पेट में जाएगी, तो अपने खुद के लिए नहीं तो बच्चों के लिए ज़रूर और ज़रूर आप चांदी का इस्तेमाल कीजिए। ये एंटी बैक्टीरियल होती है, ये आपको शीत गुणों से भरपूर होती है, ये बहुत अच्छी रहती शरीर के लिए। आजकल जो वर्क मिलते हैं चांदी के वो ओरिजिनल है, नहीं है, ये सारी चीज़ें नहीं पता। तो वो इतना महँगा लाने से अच्छा है ना कोई बर्तन ले लो, उसमें खाना खा लो, तो रियल चांदी आपके पेट में जाती ही रहेगी। और सालों साल पीढ़ियों दर पीढ़ियों ये चलती ही रहेगा। तो मिनिमम ये चीज़ें एक तो आप लेके आ जाइए। ऐसे कहा जाता है कि अगर चांदी में घी रखा
तो वो अमृत हो जाता है। तो जो हम रोटियों पे या रोज का जो घी निकाल के रखते हैं, वो घी अगर हमने चांदी के कंटेनर में निकाल के रखा, तो वो भी एक अच्छा रास्ता है चांदी यूज करने का। सिंपल है, सबके लिए आ जाएगा। वो अमृत वाला घी तो सभी खाएंगे फिर, और उसके लिए उतना तो अफोर्ड कर ही सकते हैं। एक छोटी सी कटोरी लीजिए, उसमें घी रखिए और उसमें से घी यूज करना शुरू कर दीजिए। तो चांदी के बेनिफिट ऐसे भी मिल जाएंगे। और एक रास्ता है, आप क्या कर सकते हो, आप चांदी को आपके पीने के पानी के घड़े में, कोई भी चांदी का कॉइन है या स्लैब है आपके पास, उसको अच्छे से साफ कीजिए। ठीक है, वो चांदी धोने वाला तो लिक्विड आता ही है आजकल, उससे अच्छे से साफ कीजिए और आप उसको मटके में या तो उस घड़े में डाल दीजिए। उसका पानी आपको 4 से 6 घंटे बाद यूज करना शुरू करना है। ये पानी में क्या होगा, वो चांदी उसमें उतरी होगी, उसके आयंस उसमें उतर गए हैं, एंटीबैक्टीरियल हो जाता है, और ये चांदी के सारे गुण आपको मिलना शुरू हो जाते हैं। अगर आप छोटा सा 10 ग्राम का पत्ता लेते हो और वो रोज पानी में 24 घंटे भी आपके पड़ा रहता है, तो मुझे नहीं लगता कि वो 50 सालों तक भी खत्म होगा। तो इतना सा 10 ग्राम का चांदी का, प्योर चांदी का पत्ता आप ले आइए और इसको यूज करना शुरू कीजिए। डेली बेसिस पे चांदी आपके शरीर में जाती रहेगी। ठीक है, दूसरी इसके आगे की बात है, थोड़ा सा आगे जाती हो, आप बोलोगे क्या मैडम क्या दिखा रहे हो, ये हम लोग नहीं अफोर्ड करते हैं और घर में रख भी नहीं सकते इन चीजों को। ये सोने के बर्तन है। सोने में खाना खाना बहुत अच्छा माना जाता है, बट राजा महाराज चले गए, हम लोग नहीं अफोर्ड कर सकते इसको, और घर में भी नहीं रख सकते। ठीक है ना, कभी कोई त्योहार आ गया, कुछ हो गया, कभी जैसे गहने पहन लेते वैसे एक कटोरी बना लो, उसमें कभी कुछ मीठा बना लिया, सबको एक एक चम्मच दे दिया, कभी घी रख दिया, कभी कुछ ऐसे किया, ये सारी चीजें हम इसमें जरूर कर सकते हैं। अपनी हेल्थ के लिए चीजें महंगी भी लगती है ना, तो आप खर्च कीजिए। ठीक है, और खर्च करने के बाद, लाने के बाद आप उनको बैंक में मत रखिए, उसको यूज करना शुरू कीजिए। ठीक है, तो चांदी और सोने के बर्तन में खाना खाना बहुत अच्छा माना जाता है। देखिए, जितने लोग कर सकते हैं चांदी तो मेरे हिसाब से सभी कर सकते हैं, तो एटलीस्ट ग्लास आ जाए, कटोरी आ जाए चांदी की, कुछ नहीं तो 10 ग्राम का उसका वो स्लैब आ जाए जो पानी में डले। उसके बाद दूसरी एक चीज आती है खाने के लिए, ये बेस्ट ऑप्शन है। ठीक है, ये बेस्ट ऑप्शन है जो हमने छोड़ दिया है, ये है केले के पत्ते, जो साउथ में अभी भी चलते हैं। साउथ में अभी भी केले के पत्ते चलते हैं, जिसमें खाना खाते हैं। इससे क्या होता है ना, केले के पत्ते के जो गुण होते हैं वो खाने में उतरते हैं, और जब हम खाना खाते हैं तो वो अपने आप हमारे पेट में चले जाते हैं। दूसरी मिलती है ये पत्तले मार्केट में, ये पत्तले बनती है साल ट्री के पत्तों से। इसको भी आप लेने के पहले अच्छे से धो लीजिए और फिर इसमें खाना खाइए, इसके गुण आपके खाने में जरूर उतरेंगे। कोई टॉक्सिन्स नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो आपको कोई आपका नुकसान करे, और आपकी बाई भी खुश, बर्तन कम हो रहे हैं, है ना। तो ये भी, ये तो ऑप्शन हम सभी कर सकते हैं, बट अगर आपको लगता है कि कैसे खाएं, बट केले के पत्ते में तो जरूर खाना चाहिए। कुछ नहीं तो हफ्ते में एक बार आप केले का पत्ता यूज कर लीजिए। और इस पे ऐसा नहीं है कि आप दाल चावल वगैरह, मतलब कोई लिक्विड चीज नहीं खा सकते हो। कटोरिया तो होती ही है, और आपने साउथ में देखा होगा ज्यादातर तो रसम सांबर चावल के साथ खाए जाते हैं, वो इसी पे खाए जाते हैं। आर्ट होता है इस पे खाना। ठीक है, तो चलो एटलीस्ट वीक में एक बार स्टार्ट करते हैं, इसके ऊपर खाना मिल जाते हैं, आसानी से मिल जाते हैं, बहुत सस्ते भी होते हैं। और एक पत्ते में शायद 4 लोगों की फैमिली आसानी से खा लेती है, उसके 4 टुकड़े कर लीजिए, 4 लोगों के लिए आराम से वो हो जाएगा। पत्तल यूज कीजिए, ये यूज कीजिए, ये जो भी मैंने आज बताया इसके ऊपर अगर आप यूज करोगे, खाना बनाओगे, स्टोर करोगे, तो जैसे हमारा आज का सब्जेक्ट है कि आपका हेल्थ पार्टनर, खाना बहुत अच्छा है, बहुत हेल्दी है, सब कुछ है, बट अगर आपने वो गलत चीजों में बनाया तो उसके फायदे आपको नहीं मिलेंगे। इसलिए अपने दोस्त, बच्चों के दोस्तों पे जितना ध्यान दे रहे हो ताकि वो ना बिगड़े, वैसे ही अपने खाने के दोस्त, मतलब अपने यूटेंसिल्स, अपने बर्तन, अपनी कटलरी हम किस में स्टोर कर रहे हैं,
इन सारी चीज़ों पे भी बहुत ध्यान दीजिए और आपकी हेल्थ को आगे और अच्छे से ले जाइए। छोटी छोटी सिंपल सिंपल बातें हैं, करते रहेंगे, एक साथ नहीं होगा, ठीक है। अब मैं आपको कुछ बताना चाहूंगी, तो ये सब चीजें थी आपको बताने की कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना है। ओके, अब मैं आपको कुछ और दिखाना चाहूंगी। क्या मैं स्क्रीन पे दिख रही हूँ आप लोगों को? हेलो? हाँ हाँ दिख रही हाँ है। जी, हाँ दिख रहे हैं जी, ओके, दिख रहे दिख रही है। दिख रहे हो आप मैम? आप बोलेंगे मैम सब कुछ बता तो दिया, आप खुद क्या करते हो? तो मैं थोड़ा आपको बताना चाहूंगी। ओके, ये मेरे मिट्टी के बर्तन हैं जो मैं पिछले 8 साल से यूज कर रही हूँ मेरे खुद के घर पे। आपके पास सोने का बर्तन है तो बताइए। जब लूंगी तब जरूर बताऊंगी, ठीक है। ये है मिट्टी के बर्तन मेरे पास, वो कांसे के बिना अपने बैग में रखा है, घर पे नहीं है। ये है रोटी का डिब्बा लकड़ी का। मैडम का हो जाएगा तो मैं उसके ऊपर भी एक टिप देती हूँ आपको। ये है मेरे लकड़ी के बर्तन। उसके बाद ये है चीनी मिट्टी के बर्तन जो छाछ के लिए, सूप के लिए वगैरह यूज होते हैं। ये है कांसा, ये है कांसे, ये है कांसे की थालियाँ। कांसे जो प्योर कांसा रहता है ना, वो मशीन पे नहीं बनता है, आजकल बनने लगा थोड़ा हार्डनिंग फैक्टर बढ़ा के। ये जो है ये आपको यहाँ पीछे दिख रहा है, पीछे दिख रहा है, इसको स्क्रैच आ गया है थोड़ा सा। यस गीता नहीं गीता मैडम, के घर में मैंने खाया है, कांसे के बर्तन में खाना खाया है मैंने। ओके, स्क्रीन दिख नहीं रही है मैम। हेलो हेलो, दिख रही है? बीच में लोग नहीं बोले मैम, नहीं। नहीं दिखेगा। गीता मैम आप प्लीज कंटिन्यू। ओके ओके, तो ये है कांसे की थाली, ये अलग अलग शेप में और इसमें मिलती है। ये है कांसे की वाटी जिससे पैर घिसे जाते हैं, मतलब ऑयल या घी से। आपका वीडियो ऑफ है मैम, प्लीज स्टार्ट। ओके ओके ओके, अब दिख रहा है? यस। हाँ हाँ, ये है कांसे की वाटी जो पैर घिसने के लिए काम आती है। ये भी कांसे का ही बर्तन है जिसमें खाना खाया जाता है, ठीक है। ये मैंने नए मंगवाए हैं अभी, जस्ट नाश्ते की प्लेट के हिसाब से। ये जब नए आते हैं ना तो उसके पीछे से ऐसे ये काला होता है, जैसे जैसे आप यूज करना शुरू करोगे तो ये कम होता जाएगा। ये अलग अलग शेप और साइज में, डेप्थ में मिलते हैं। मेरे घर में हम लोग रोज इसी को यूज करते हैं। ये है कांसे की थालियाँ। मिट्टी के बर्तन मैंने दिखा दिए आपको, लकड़ी के भी दिखा दिए। डोलो आप। एक सर्जिकल स्टील आता है जो नॉर्मल स्टील से ज्यादा अच्छा होता है, तो ये है सर्जिकल स्टील। पर फिर भी मैं बताऊंगी इसके गुण ज्यादा है नहीं, मतलब आपको फायदा नहीं होगा, नुकसान भी नहीं होगा, तो आप कम कीजिए। लोहे का दिखाना। ये है पोर्सलिन, ये आप सबके पास होगा। ये है लोहे की जो मैं रोज यूज करती हूँ और इसको पिछले 20 साल से कुछ नहीं हुआ है, ठीक है। ये है पीतल का बर्तन जिसमें मैं आटा गूंथती हूँ। तो मैं सिर्फ आपको बता नहीं रही हूँ, मैं ये सब कर चुकी हूँ, कर रही हूँ, और इसके बेनिफिट्स मुझे खुद को पता है कि क्या है, तो इसलिए मैं आपको ये सारी बातें बता पा रही हूँ। ये इसमें आपको ग्लास मिल जाते हैं, प्लेट्स मिल जाती है, सब कुछ मिल जाता है। तो हम लोग प्लास्टिक सच में ही कम कर सकते हैं। ये देखिए, ये मेरे कंटेनर्स हैं। मैम ये सोने चांदी के अलावा कोई और आप जो बोलोगे जो सबसे बेस्ट है, दी बेस्ट? हाँ, कांसा। कांसा मैंने बताया ना आपको, सोना चांदी और उसके बाद ब्रॉन्ज आता है। तो सोना चांदी रोज के इसमें अफोर्ड करना नहीं पॉसिबल है, तो आप ब्रॉन्ज पे जा सकते हैं। ठीक, थैंक यू। ये है ग्लास का कंटेनर, इसमें हल्दी देखिए, मैं पिछले 8 सालों से ये यूज कर रही हूँ, 7-8 सालों से। इसमें हल्दी का कलर भी नहीं उतरा है, लेकिन आप प्लास्टिक में रखोगे तो ये कलर उतर जाएगा, और कलर अगर उसमें उतरा है तो वो आपके हल्दी में भी उतरा है, समझ लीजिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप ध्यान रखिए। बहुत छोटी छोटी माइन्यूट चीजें हैं, बट फायदा बहुत ज्यादा देगी आपको, तो जितना हो सके करते जाइए। कांसे के बर्तन पुणे मुंबई जैसे शहर में प्योर नहीं मिलेंगे, आप गांव से मंगवा लीजिए। पंजाब, गुजरात, राजस्थान साइड पे बहुत अच्छे से मिलते हैं। अगर किसी को चाहिए तो आप मुझे, मेरा नंबर ले लीजिए, मैं आपको हेल्प कर दूंगी कहाँ से मिलेंगे वो, ठीक है। किसी को कोई यस मैम का क्वेश्चन है? नंबर हम लोग शेयर करेंगे, जिसको भी नंबर चाहिए तो मुझसे या अमित सर से कांटेक्ट करें, हम लोग शेयर करेंगे। ओके, नाउ वी किसी हैव को कुछ 2 पूछना है? minutes। अगर क्वेश्चन आंसर है तो वी कैन हाँ गो अहेड। जी गीता जी, आई हैव वन क्वेश्चन।
हाँ जी, बोलिए। ये जो आपने कहा कि बोन चाइना के जो मिट्टी के बर्तन थे और नेचुरल जो मिट्टी के बर्तन आपकी थे। आवाज बहुत ब्रेक हो रही है। हाँ जी, अभी आ रही है, देखो आवाज, देखो। इज इट ओके नाउ, कैन यू लिसन? क्लियर नहीं आ रही है, क्लियर नहीं आ रही है। हाँ, मैं ये कह रही थी जो सिरेमिक जी। के बर्तन होते हैं और जो आपने कहा नेचुरल, ठीक है, इन दोनों में से चूज करने हो तो कौन से ज्यादा? बिकॉज यू सेड कि उसमें पोरोसिटी इज मोर इन नेचुरल। नेचुरल, यस, राइट। तो So नेचुरल natural में is तो more recommended. नेचुरल इज मोर रिकमेंडेड। खाना बनाने के लिए मिट्टी ज्यादा यूज, वही सबसे अच्छा है खाना बनाने के लिए। और वो जो ग्लासी था जो ये मिलता है चाइना वाला, वो वाला ठीक नहीं है, मतलब हाँ, कम वो है। पोरस नहीं है, वो है तो मिट्टी, वो क्ले से ही बना हुआ है, बट वो पोरस नहीं है। प्लस उसमें कलर एंड ग्लास डालते हैं उसको ये बनाने के लिए। सो ओके, तो ईटिंग के लिए पोरस ठीक हमें है। चाहिए, पोरस क्यों? ताकि मिट्टी पोरस का चाहिए, तत्व आए। तत्व आए, हवा लगे उसमें, आपके खाने का न्यूट्रिशन बरकरार रहेगा उसमें। बट ओके, बट प्लास्टिक व्हाट अबाउट द स्टोरेज? व्हाट अबाउट द स्टोरेज? क्योंकि फ्रिज में स्टोरेज जो भी आप टेम्परेचर है हम्म, वो खराब नहीं हो जाएगा? क्योंकि मिट्टी इज हीट नहीं होता है, नहीं होगा। और फ्रिज में ठंडा आती है। नहीं, कुछ नहीं? नहीं होगा। वो इतनी 1400 डिग्री पे वो उसको पकाते हैं, तब वो बनता है। तो हीट तो कितनी भी राइट लगे उसको कुछ नहीं होगा, और ठंड इतने नहीं, फ्रीज में इतना कम नहीं होगा। ओके, चलो, थैंक यू। ओके वेल, थैंक यू। मीनाक्षी मैम कुछ पूछना चाहते हैं। मुझे लगता है ये सेशन खत्म होगा तो वी विल कंटिन्यू विद द सेशन। सेम लिंक पे आपको क्लिक करके वापस रिज्वाइन करना है, तो सवाल जवाब हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो मीनाक्षी मैम प्लीज आस्क योर क्वेश्चन।